जैसा कि हम लोग कई बार कई प्रकार की महिलाओं के बारे में बात करते हैं। महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, महिलाएं जो मेट्रो सिटीज में रहती हैं, महिलाएं जो वर्किंग हैं, या फिर महिलाएं जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके बारे में हमारी कई बार कई टिप्पणियां होती हैं और हम लोग कहते हैं कि ये महिलाएं अच्छी होती हैं, ये महिलाएं इस टाइप की होती हैं। यानी अपने अपने हिसाब से हम लोग उनकी डेफिनेशन बना देते हैं या फिर अपने अपने हिसाब से अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं। क्षमा करिए, मैं हूँ शुभा भाटी। अपने विचार व्यक्त करना शायद बहुत आसान काम है, लेकिन किसी को समझना, उसकी जगह पे खड़े रह के उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, जो कि हम लोग कभी करते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं, अपना ओपिनियन बता देते हैं कि नहीं उसको ऐसा होना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि चाहते हुए भी हम बहुत बार बहुत कुछ नहीं कर सकते, जिसका जिंदगी भर मलाल रहता है कि काश मैं ये कर लेती या काश मैं ऐसा कर लेती। लेकिन उसके बावजूद भी हम होपलेस नहीं होती। वो महिलाएं जो इंटरनली बहुत स्ट्रांग होती हैं, हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज उसको मिली जिसमें वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां, कुछ बेड़ियां, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं या फिर कुछ हर्डल्स कह सकते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से वो तैयार थी करने के लिए, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाई। उसके बावजूद भी वो होपलेस नहीं होती। वो अपनी संतान में, अपने हस्बैंड में या फिर आगे और भी किसी में ये सब चीजें देखती हैं कि शायद ये लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसी चीज को बताते हुए, इसी चीज को समझते हुए आज मैं आप लोगों के सामने उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ जो महिलाएं होम मेकर हैं, जिसको हम हाउसवाइफ्स कहते हैं। जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या जितना मुझे लगा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी और थोड़ा सा समझना चाहूंगी हमारी सोसाइटीज को, हमारे सोशल को, कि किस तरीके से कुछ ऐसी सोच पनप रही हैं जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत दुख में हैं, कुछ लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि हमें उनको भी समझना होगा। तो जैसा मैंने बताया कि जितना मैं समझ पाई हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है हमारी सोसाइटीज के अंदर या फिर हम कहें कि हमारे समाज के अंदर दो प्रकार की महिलाएं हाउसवाइफ के रूप में हमारे सामने आती हैं। दो प्रकार की महिलाओं को मैंने हाउसवाइफ, जिसको हाउस मेकर भी कहते हैं, उस टाइप में देखा है। एक तो होते हैं बहुत धनी, बहुत पैसे वाले, आपने देखा होगा लोग जो रिच पीपल हैं, जो कहते हैं हाई सोसाइटीज लोग, जो कहते हैं उनका स्टेटस अलग होता है, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल पूरी अलग होती है, क्योंकि हस्बैंड जो हैं उनके, यानी घर के पुरुष जो हैं, ऑलरेडी उनका सेटअप बहुत तगड़ा है और सब कुछ जो है, जो पूरा बिजनेस जो है सेटअप है और एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती। वो पढ़ी लिखी हैं, वो सक्षम हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जो है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी स्किन को, अपने चेहरों को, अपने हेयर्स को, अपने फैशन को, अपने ट्रेंडिंग लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफस्टाइल है और हमें काम करने की जरूरत नहीं है। और वो घर में इतने सारे लोग लगा लेती हैं, मतलब कुक लगा लेंगी, यानी और जो घर में स्वीपर हैं वो लगा लेंगे, और भी घर में क्लीनिंग करने वाले हैं, ड्राइवर लगा लेंगे, शॉपिंग करने साथ में जो है उनका बैग उठाने के लिए, और वो भी है, बहुत कुछ है। उसके बावजूद भी वो घर में बिल्कुल कोई काम नहीं करना उनको, क्योंकि वो रिच पीपल हैं और उनकी शायद लाइफस्टाइल ऐसी ही है। सेकंड टाइप की जो महिलाएं होती हैं, जो वो भी हाउसवाइफ्स ही होती हैं या फिर आप कह सकते हो कि होम मेकर ही होती हैं। वो बहुत टैलेंटेड होते हुए भी, उनके पास भी बहुत टैलेंट होता है, बहुत स्किल्स होती हैं, आगे बढ़ने का जज्बा भी होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बच्चे हो गए हैं, बच्चे किसके भरोसे छोड़े, या फिर बहुत सारी फैमिलीज नहीं चाहती हैं कि हमारे घर की महिलाएं काम करें, या फिर हस्बैंड जो है नौकरी करता है या फिर बिजनेस है उसका, तो उसको लगता है कि घर संभालना बेहतर होगा मेरे लिए, और शायद उसकी खुद की जो है सोच उसको परमिशन नहीं देती, क्योंकि मिडिल क्लास लोग होते हैं हम लोग, तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जो बहुत ऊपर चले जाते हैं पैसों के मामले में, सोच से नहीं कह रही हूँ मैं, या पैसों के मामले में कह रही हूँ, जो पैसों के मामले में बहुत ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो हर किसी को अंडर एस्टिमेट करेंगे और उनको कुछ नहीं समझते वो लोग।
क्योंकि हम लोग जो हैं उनसे नीचे होते हैं। तो उनकी ऐसी सोच होती है कि जो हम कर रहे हैं वो ट्रेंड है, जो हम कर रहे हैं वो फैशन है, और जो हम कर रहे हैं वही लाइफस्टाइल है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा। लेकिन जो हम लोग मिडिल क्लास हैं, हमें बड़ा फर्क पड़ता है। हम बहुत लंबा सोचते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मायके वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, मतलब सबके बारे में सोच सोच के हम लोग अपने आप को वही रोक लेते हैं। ऐसे मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है, बहुत सी, जो बहुत टैलेंटेड हैं। उनमें मतलब आप देखिए कि सलीके जो हैं, बात करने का सलीका, मतलब तौर तरीका, घर को मेंटेन करने का तरीका, अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, मेंटली हो सकता है या फिर फिजिकली भी हो सकता है। इस तरीके से वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर होता है उनका। लेकिन जब कभी भी वो उन महिलाओं को देखती हैं जो रिच हैं, जो एसी गाड़ियों में घूम रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए की शॉपिंग कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, वहां देख के अपने आप को थोड़ा सा नीचा समझती हैं। वो गिल्ट होता है उनको, अरे ये तो सब रिच हैं, ये तो बहुत ही हाई सोसाइटी लोग हैं, ये तो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, हम लोग तो गरीब लोग हैं, या फिर हम लोग ट्रेंडिंग नहीं है, हम लोग ओल्ड फैशन लोग हैं, ये सब फला फला बहुत सारा। ऐसा करके वो हर जगह पे अपने आप को अंडरएस्टिमेट करती है। उनको गिल्ट भी होता है कई बार, तो उनको ऐसा लगता है कि हम क्या कर रही हैं। चलो यहां तक ठीक था। ये अगर उनकी खुद की सोच है, तो एनवायरनमेंट ऐसा है, वो इन चीजों को सोच रही हैं, वो चीज अपने आंखों के सामने देख रही हैं, और वो इन चीजों को कंपैरिजन करके अगर ऐसा सोच भी लेती हैं, तो फिर भी समझ में आता है कि ये उनकी खुद की सोच है, और उनको ऐसा लगता है कि हम इतनी बेहतर नहीं है, या फिर हमने हमारे लाइफ में कुछ नहीं किया। जो चौंकाने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है, मेरे हिसाब से मैं एक मैसेज उन पुरुषों को देना चाहूंगी जिनकी वाइफ हाउसवाइफ है, घर संभालती है। कई बार मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी वाइफ काम करे। वो कहते हैं कि औरत का कमाया से कुछ नहीं होता। ऐसी सोच आज भी सोसाइटी में है, औरत कमाए से कुछ नहीं होता, औरत को घर में रहना चाहिए। और मान लो कि उनकी वाइफ हिम्मत कर भी दे बोलने की, कहने की कि नहीं मुझे भी काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सीधा इस चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे घर की महिलाएं काम नहीं करती, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किस चीज की कमी है, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, हर चीज तो है तुम्हारे पास। ऐसा करके उन महिलाओं को वहीं पे रोक दिया जाता है। और वो कहती हैं कि अच्छी महिलाएं जिनका कैरेक्टर होता है, वो महिलाएं वो होती हैं जो घर में रहती हैं। ये पुरुषों की आज भी सोच है। कुछ एक लोग हैं, ग्रुप है एक ऐसा, जो पुरुष आज भी ऐसा सोचते हैं और उन महिलाओं को कहते हैं घर में रहे। तो मैं उन पुरुषों से पूछना चाहती हूँ कि जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर महिलाओं का कमाने से होता क्या है, महिलाओं की कमाई से क्या घर चलेंगे, या महिलाएं वही चरित्रवान है जो घर में रहती है, अपने घर में काम करती हैं, अपने बच्चों को संभालती है, अपने पति की सेवा करती है, वही चरित्रवान है। बात वहां उठती है जब आप किसी वर्किंग लेडी को देखते हैं जो बाहर जा रही हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रही हैं, जो बिजनेस वुमन हैं, या फिर और भी जो हैं जॉब कर रही हैं, या फिर बाहर जो है ट्रेंडिंग है, फैशन जो है बहुत जो है आधुनिक है, वो बहुत ही मॉडर्न है। जब उनको देखते हैं, और जब कहीं भी वहां पर कोई बात आती है, तो मैंने बहुत सारे पुरुषों को शादी में फंक्शंस जब होते हैं, वहां पे मैंने देखा ऐसे कहते हुए कि उन महिलाओं को देख के वो अंडर एस्टिमेट करेंगी खुद की वाइफ को। अरे ये कहाँ, ये तो बस घर गृहस्थी संभालो, इससे कुछ क्या होता है, ये कुछ नहीं कर सकती, इसने क्या किया है। या फिर उनको देख के कहेंगे देख, उन लोग महिलाओं को देख, और नहीं भी कोई बोलेगा तो उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, अपनी पत्नी के बारे में वो गिल्ट फील कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे शर्म आ रही है कि उन महिलाओं के सामने मेरी वाइफ तो कुछ नहीं है। उन पुरुषों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, आज आप वहां पे दोनों पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होके जो ये महसूस कर रहे हैं ना कि ये महिलाएं देखो कितनी सुंदर हैं, कितनी स्मार्ट है, कितनी गुड लुकिंग है, कितनी अट्रैक्टिव हैं, और एक इसको देखो, वो इतनी अट्रैक्टिव, इतनी ट्रेंडिंग, इतनी जो है मॉडर्न इसलिए है क्योंकि वो खुद अर्न करती है, और जब वो खुद अर्न करती हैं तो वो अपने ऊपर पैसा खर्च करती है। जो आपकी वाइफ है जो घर में रहती है, वो पैसा सेविंग करती है। उसको लगता है कि पैसा है, मेरा हस्बैंड कमा रहा है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं घर में रहती हूँ, मुझे क्या ही करना होता है।
और वो ऐसी सोच रख के आपका पाई पाई का हिसाब रख के सेविंग करने की कोशिश करती हैं। और जो कहीं ना कहीं एक दिन बहुत बड़ी सेविंग करके आपको दे भी देती है, उस दिन उसको महसूस होता है कि अरे मैंने क्या सेविंग की, इस सेविंग के चक्कर में मैंने पूरा जीवन तो बिता दिया और आज मुझे मिला क्या? गिल्ट, नफरत, शर्मिंदगी, इंसल्ट। क्योंकि उसको ये कहा जाता है अरे ये तो अनपढ़ है, ये गंवार है, ये लोग नहीं जानते हैं, ये कहां पढ़ी लिखी हैं, ऐसा वैसा वैसा वैसा। इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आपकी सोच ये है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, अपने घर को व्यवस्थित रखना चाहिए, अपने बच्चों की परवरिश करें, घर में बड़े लोग हैं उनकी सेवा करें या घर का काम करें, तो फिर आप छाती ठोक के लोगों के सामने कहने का भी दम रखिए कि हम हमारी महिलाओं को काम नहीं कराते। हमारी महिलाएं काम करती हैं और आराम करती हैं और अपने बच्चों को संभालती हैं। फिर लोगों के सामने उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए, फक्र से कहिए, गर्व से कहिए कि यह हमारा डिसीजन है इसीलिए, वरना हमारी वाइफ किसी से कम नहीं है, हमारी वाइफ भी बहुत कुछ कर सकती है। ये मैसेज मैं उन पुरुषों को देना चाहूंगी। दूसरा, उन महिलाओं को जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, उसके बावजूद भी हस्बैंड के कहने पे, परिवार के कहने पे, या खुद को ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे सामने इतनी सारी जिम्मेदारियां, मैं इनसे मुक्त नहीं हो सकती, इन जिम्मेदारियों को मुझे उठाना होगा और उसके लिए मुझे अपना करियर दांव पे लगाना होगा, वो घर में रह जाती है। मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को कहना चाहूंगी, आप तो इतनी महान है कि जितनी महान एक महिला जो महीना का 50,000 कमाती है वो भी नहीं हो सकती। आपके कंपैरिजन में वो भी कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है, वो भी कम है। बताती हूं कैसे। एक वर्किंग लेडी जो बाहर जा रही हैं, 6 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं, 8 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं, उसको महीने का 20, 30, 40, 50 जो भी अमाउंट मिल रहा है, उसमें से वो बहुत कुछ अपने लिए खरीद सकती है। वो बहुत एक बड़ा सा पार्ट अपने ऊपर खर्च करती है और उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो मन मर्जी से करती है। और उसको वो जो 8 घंटे जहां पे वो काम कर रही हैं उसकी उसको कीमत मिलती है। लेकिन आप एक घर के अंदर मात्र 6 घंटे या 8 घंटे काम नहीं करती। आप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी 5 बजे से लेकर रात की 11 या 12 बजे तक काम करती हैं और जिसका आपको कोई अमाउंट नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती। यानी आप सेवा कर रही हैं और सेवा करना हर किसी की औकात नहीं होती। सेवा हर कोई नहीं कर सकता। सेवा करने के लिए बहुत बड़ा त्याग देना पड़ता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है, तब जाके सेवा होती है। क्योंकि 8 घंटे का अगर कोई 50,000 दे रहा है, 40,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, तो फिर 12 घंटे का या फिर 18 घंटे का क्या अमाउंट होगा, क्या सैलरी होगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी पुरुष की औकात है कि वो किसी को 18 घंटे की हर महीने, जिसमें एक भी छुट्टी नहीं, सोचिए कि उसमें एक भी छुट्टी नहीं। जो लोग वर्किंग हैं उनको तो एटलीस्ट वीकेंड की, संडे की, नेशनल हॉलिडे की और भी बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं और उसमें आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि आज तो मेरी छुट्टी है। लेकिन हाउसवाइफ की तो वो भी नहीं होती। कभी आप लोगों ने सोचा है कि उसको भी छुट्टी की जरूरत होती होगी? जिस तरीके से आपको छुट्टी मिलती है, आपको बड़ी खुशी मिलती है, आप सोचती हैं मैं आज वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं लेट तक सोता रहूंगा, ऐसा वैसा, तो क्या उसका दिल नहीं करता? आप भी इस चीज को फील करते हैं कि एक छुट्टी मिलना मतलब कितना अच्छा, अपने आप में एक रिलैक्स है कि हाँ छुट्टी है, आज मुझे इतनी जिम्मेदारियां नहीं निभानी है जितना मुझे रोज जो मुझे करना पड़ता है या रोज मुझे भागना पड़ता है। अच्छा लगता है ना? तो कभी आपने उस जीव के बारे में, उस प्राणी के बारे में, उस इंसान के बारे में सोचा है जो 24/7 आपकी सेवा में हाजिर रहता है? बच्चों की सेवा में, पति की सेवा में, घर के और सदस्य की और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उस समय। नहीं, आप लोगों को कहां सोचना है कि आप लोग जिनको उसने जन्म दिया है यानी बच्चे, जिसके पीछे वो पूरी जिंदगी भर के लिए आई हैं यानी पति, वो लोग ही उसको नहीं समझ पाते हैं, उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो इस दुनिया के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में या सास ससुर के बारे में या और भी परिवार के सदस्य के बारे में क्या सोचें और क्या एक्सपेक्ट करें उनसे कि वो लोग उनके बारे में सोचेंगे। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ, आप जो भी काम करते हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बड़े हो गए, जो भी हैं,
आप रोज स्कूल जाते हैं या फिर आप रोज ऑफिस जाते हैं, आपके लिए हमेशा वो 24/7 रेडी रहती है। जो आप कहते हैं, आपके कपड़े, घर की साफ सफाई, आपके लिए खाना, आपके लिए टिफिन, आपके लिए एवरीथिंग, सब कुछ करती है वो। लेकिन जिस दिन आपको छुट्टी मिलती है उस दिन आप लोग भी तो उनको कह सकते हैं कि आज तेरी भी छुट्टी है, आज घर का जो भी काम होगा सब मिल बांट के करेंगे। रिलैक्स के साथ में कर सकते हैं ना, आज हम सब मिलके बना के जो भी बनेगा हम खाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कहां सोचते हैं, कौन सोचेगा? क्योंकि आप लोगों की नजर में तो उस महिला की तो कीमत ही नहीं है ना जो घर पे रह रही है। मैं आपको बता दूं, हमारे इतिहास के अंदर बहुत सारी प्रथाएं थी, उसमें से एक प्रथा थी बेगार प्रथा, और ये आज भी जीवित हैं। इसी को बेगार प्रथा कहते हैं। बेगार प्रथा का मतलब है कि ऐसा काम, ऐसी नौकरी जिसका उसको कोई भी पैसा नहीं मिलता हो, लेकिन उसको हमेशा करना होता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। अगर मान लो शादी ब्याह आ गए हैं, तो शादी ब्याह में तो वो जा रही है तो आप लोग भी तो साथ जा रहे हैं, आपका तो एंजॉयमेंट है ही है। वापस घर पे आएंगे तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और बहुत सारा काम बढ़ गया। एंजॉय करके सभी आए हैं लेकिन उसको तो करना ही है। यानी जब भी ऐसा मौका मिलता है कि आप सब लोग वहां पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग सब लोग मिलके काम कर सकते हैं। बेगार प्रथा में यही होता था, काम पूरा 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटे करवाया जाता था, लेकिन उसको पेट भर के खाना दिया जाता था ताकि वो सेकंड डे के लिए जिंदा रहे। उन सभी तमाम हाउसवाइफ के साथ भी तो यही हो रहा है। मैं उन तमाम बहनों को कहना चाहती हूँ, आप अपने आप को कभी भी कम ना आके, आप अपने आप को कभी भी कम न समझें। आप उन महिलाओं से कई गुना श्रेष्ठ हैं, कई गुना आप लोग महान हैं। जो महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, घर में कुक लगे हुए हैं, मेड लगी हुई है, स्वीपर लगे हुए हैं, ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को निखारना होता है या फिर अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है। इवन उनके बच्चों को संभालने के लिए उनके घर में बेबी सिटर भी होती है, यानी उनसे बच्चे भी नहीं संभलते। तो आप उन महिलाओं को देख के कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने अंदर भीतर गिल्ट ना करें। आप उनसे श्रेष्ठ हैं, कॉन्फिडेंट बन के रहिए कि हम हमारे घर के सभी सदस्यों का काम करते हैं, हम हमारे पूरे घर को मेंटेन करते हैं, हम हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, हमारे बच्चे हमारे हाथ से बना हुआ खाना खाते हैं, और हमारे पूरे घर को मैं व्यवस्थित बना के रखती हूँ। और इतना मैं दम रखती हूँ, मुझे मेड की, मुझे कुक की, मुझे ड्राइवर की, या फिर मुझे स्वीपर की, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो सभी काम मैं अकेली कर लेती हूँ। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? ऑफ कोर्स। तो जब आप अपने भीतर कॉन्फिडेंस आप अपने भीतर पैदा करेंगी, क्रिएट करेंगी, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर बेकार नहीं हूं, यूजलेस नहीं हूं या वर्थलेस नहीं हूं। मैं इस घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूं या एक सदस्य हूं जिसके ऊपर ये पूरा घर चलता है। बहुत श्रेष्ठ हैं हम अपने आप में। और मैं तो इतना भी कह सकती हूँ कि ऐसी महिलाओं की वजह से आज परिवारों से जुड़ी हुई जो संस्कृति है वो जीवित है। क्योंकि अगर सभी वर्किंग हो गई, सभी पजल हो गई, सभी डल हो गई, स्ट्रेसफुल हो गई, तो फिर आप सोचिए कि जो हम त्योहार जितनी उत्सुकता के साथ मनाते हैं घरों में, जो हम लोग अपने ट्रेडिशन को जिंदा रख रहे हैं, कौन रखेगा? आप लोगों की बदौलत ही ये सब चीजें जिंदा हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मैं उन पुरुष को कहना चाहूंगी जिनकी वाइफ हाउसवाइफ्स है, कभी भी ऐसी बोलने की गलती ना करें कि ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है। जब आपके पीछे जो आई है, आपका पूरा घर संभाल रही है 24/7, वो आपके लिए वर्थलेस है, यूजलेस है, तो आप तो बिल्कुल ही यूजलेस है। क्योंकि आप तो अगर बाहर जाके 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको कीमत मिल रही है, उसको तो कोई कीमत भी नहीं देता, तो वो आपसे श्रेष्ठ है। और दूसरी बात, वो सभी महिलाएं, वो सभी हाउसवाइफ जो अपने पूरे घर को संभालती हैं, बच्चों को, परिवार के सदस्यों को, सब कुछ संभालती हैं, वो कभी भी उन रिच वीमन को देख के या उतनी हाई सोसाइटी वीमन को देख के अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। क्योंकि वो उनकी जिंदगी है और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिंदगी किस बेस पे स्पेंड कर रही हैं और क्या उनका जिंदगी का मोटिव है और क्या अपने लाइफ में वो कुछ कर रही हैं जिसके बेस पे वो महसूस कर सके, फील कर सके कि हमने कुछ किया है। क्या किया उन्होंने? शरीर को निखारने के अलावा क्या किया उन्होंने? तो आप तो उनसे बहुत महान हैं। इसीलिए आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं और ये बात आप न भूलें और न किसी को भूलने दें। समय समय पे घर के सदस्य जब आपको वर्थलेस समझने लगे, उनको एहसास कराएं कि मैं घर के कितना काम करती हूँ और क्या क्या करती हूँ, और मैं करती हूँ इसीलिए आप आराम से काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं या अपना जीवन जी रहे हैं।
अगर मैं हाथ ऊपर कर दूं और मैं नहीं करूंगी तो आप लोगों का भी जीना मुश्किल हो सकता है। ये बात आप भी याद रखें और अगले को भी टाइम टाइम पे याद दिलाते रहें।